हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधान परिषद के लिए अपना नामांकन भरने पहुंचे हैं और निर्विरोध अब वो चुने भी जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ऑलरेडी अपना जो एक नॉमिनी था उसका नाम वापस ले लिया है। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी उद्धव ठाकरे ने। विधानसभा का चुनाव क्योंकि उन्होंने नहीं लड़ा है, इसलिए विधान परिषद से नॉमिनेट होना बहुत जरूरी है अपने पद पर बने रहने के लिए। जितेंद्र दीक्षित हमसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जितेंद्र दीक्षित, उद्धव ठाकरे की तस्वीरें हमारे सामने हैं, नामांकन भरने के लिए वो पहुंचे हैं, उनका चुना जाना भी बिल्कुल तय है। जी हाँ, अब वो निर्विरोध तौर पर चुन लिए जाएंगे। कुल 9 सीटों पर चुनाव होने हैं और उम्मीदवार भी अब 9 ही उतरे हुए हैं। ऐसे में 4 सीटें बीजेपी के हिस्से में आ रही हैं, 2 सीटें शिवसेना के हिस्से में आ रही हैं, जिनमें से एक पर खुद उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटें जो है एनसीपी के हिस्से में है और एक कांग्रेस के हिस्से में है। दरअसल इस मामले में विवाद इसलिए उत्पन्न हो गया था क्योंकि कांग्रेस जो है अपने हिस्से की 1 सीट से ज्यादा 2 उम्मीदवारों को उतार रही थी। अब 2 उम्मीदवारों के उतारने पर होता ये कि जो है वोटिंग करानी पड़ती, चुनाव कराना पड़ता, और ऐसे में जो है उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो सकती थी। कांग्रेस का शुरुआत से मानना था कि उसके साथ में नाइंसाफी की जा रही है, उसको ना केवल कैबिनेट में कम जो है पद दिए गए, इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री का पद भी नहीं दिया गया, और ऐसे में कांग्रेस चाहती थी कि कम से कम विधान परिषद में उसको ज्यादा सीटें मिले, और इसलिए कांग्रेस ने एक्स्ट्रा एक उम्मीदवार उतारा था। लेकिन कल कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक हुई, उन्हें समझाया बुझाया गया, और उसके बाद में कांग्रेस के नेता जो है अपने 2 में से 1 उम्मीदवार का नाम विड्रॉ करने के लिए तैयार हो गए। और अब ऐसे में 9 सीटें हैं और 9 उम्मीदवार हैं, तो स्थिति यह है कि उद्धव ठाकरे निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। उनके लिए यहाँ पर चुना जाना बेहद जरूरी इसलिए था क्योंकि 28 नवंबर तक की ही 28 मई तक की ही उनके पास में मियाद थी, और अगर 28 मई तक वो चुने नहीं जाते तो ऐसे में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता था, क्योंकि संविधान के मुताबिक अगर कोई मुख्यमंत्री के पद पर आता है तो 6 महीने के अंदर उसको सदन के किसी न किसी एक हाउस का सदस्य होना जरूरी है, या तो विधानसभा का सदस्य बने या फिर विधान परिषद का। क्योंकि उन्होंने विधानसभा नहीं लड़ा तो वैसे में विधान परिषद का सदस्य चुना जाना बेहद जरूरी है उनके लिए। जितेंद्र दीक्षित, बाला साहब थोराट और अशोक चौहान से क्या लग रहा है कि जब बातचीत हुई होगी, कांग्रेस ने अपना जो एक नॉमिनी वापस लिया है जिसका नाम, क्या किसी और पद की पेशकश शिवसेना द्वारा की गई होगी कैबिनेट में या किसी और पद के लिए? बिल्कुल, देखिए, चूंकि 2 में से 1 उम्मीदवार विड्रॉ कर लिया गया है और कांग्रेस का ये स्टैंड रहा है शुरुआत से ही, जब से इन तीनों पार्टियों की सरकार बनी है, कि उनके साथ में फेयर डील नहीं हुई है। इसलिए एक लोग ये भी सियासी हलकों में देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा उम्मीदवार खड़ा करके कांग्रेस की ओर से एक तरह से बाकी दोनों पार्टियों पर, यानी कि शिवसेना और एनसीपी जो बाकी दोनों सत्ताधारी पार्टियां हैं, उन पर एक तरह से दबाव डाला जा रहा था कि जो महामंडल है कुछ एक्स्ट्रा महामंडल दे दिए जाए और कुछ और रियायतें जो है कांग्रेस को मिले। लेकिन किस तरह की डील कल की मीटिंग में हुई है, कल 1.5 घंटे तक सह्याद्री गेस्ट हाउस है सरकारी, वहां पर मीटिंग चली थी, और उसके बाद कांग्रेस को क्या ऑफर किया गया शिवसेना और एनसीपी की तरफ से, वो जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को कुछ आश्वासन दिए गए हैं, कुछ वादे कांग्रेस के साथ किए गए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस तैयार हो गई है अपना एक उम्मीदवार विड्रॉ करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र दीक्षित, नजर बना के रखिए।